वेलकम टू बेस्ट क्लास अफेयर्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हाईकोर्ट एलडीसी की बूस्टर क्लास 15 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस क्लास को पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 क्लास मैंने अपलोड कर दी है, तो ये आज की जो 16 क्लास है पूरी देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइवेसी शब्द में सबसे पहले इति। तो इति का मतलब क्या होता है? अंत, मतलब किसी चीज का अंत हो जाना इति होता है। ठीक है, जैसे अंत, अशेष, समापन। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्राइवेसी इति के। आदि के, ये वो वाला आदि नहीं है। कौन सा वाला? ये, जैसे कि माता पिता और आदि, भाई बहन आदि। ठीक है, चाय नाश्ता आदि, तो ये वो वाला आदि नहीं है। ये है आदि, मतलब होता है इसका आपदा, दुख, पीड़ा, रोग। क्या होता है? आपदा, दुख, पीड़ा और रोग। किनारा, किनारा क्या होता है? पुल, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला तट, सिरा। ये होता है किसका? किनारे का। कूट, तो कूट का क्या होता है? छल, व्यंग, जटिल, जाली, माया और बनावटी। ये होता है किसका? कूट का। फिर है गरीब। गरीब का क्या होगा? अकिंजन, कंगाल, दरिद्र, दीन, निर्धन, विपन्न और रंक। ठीक है, आपने वो सुना होगा राजा और रंक। ठीक है, तो राजा का मतलब तो हो गया अमीर और रंक हो गया मतलब गरीब। ये हो गए प्राइवेसी शब्द। अब है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का जैसे कि मैंने बताया आपको कि दोनों को साथ साथ पढ़ना है, तभी आपके याद होंगे। तो पूर्वान, अपराहन, पैना, भोंतरा। पैना मतलब जो नुकीला होता है ना वो। ठीक है, और भोंतरा मतलब जो ठूंठ हो जाता है, भूठा हो जाता है, वो भोंतरा होता है। पूर्वाहन जो दोपहर से पहले का समय, अपराहन दोपहर के बाद वाला समय। प्रगति, अवनति, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रभु, भृत्य। प्रभु मतलब स्वामी, भृत्य मतलब सेवक। प्रसारण, संकुचन, बंजर, उव्र। ठीक है, बद्ध, मुक्त। बद्ध का मतलब होता है बंधन। ठीक है, बंधन से, बंधन में बंधा हुआ, और मुक्त हो जाएगा मतलब मुक्त, फ्री। बर्बर, सभ्य। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर प्राचीन काल जो मध्यकालीन था उसके अंदर जो मंगोल थे वो बर्बर जनजाति थे। ठीक है, तो वो बार बार आक्रमण करते थे दिल्ली के ऊपर खिलजियों के समय। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था बाद में जो मंगोल थे उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था। तो बर्बर होता है जो मारकाट करते हैं। ठीक है, और सभ्य होते हैं जैसे कि अभी वर्तमान जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो वो एक सभ्य सभ्यता थी। बहिष्कार का स्वीकार होता है। बहिष्कार मतलब आपने सुना होगा कई बार कि समाज के अंदर से उसका बहिष्कार कर दिया गया है, तो मतलब समाज के अंदर से बाहर निकाल देना। स्वीकार कर लेना मतलब स्वीकार करना, अपना लेना। ठीक है, तो ये हो गए विलोम शब्द। फिर है अनिकार्थी शब्द। अनिकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो वो अनिकार्थी कहलाता है। जैसे कि द्विज है, द्विज के ब्राह्मण है, पक्षी है, दांत है, चंद्रमा है और द्विजन्मा है। ठीक है, फिर है ध्रुव। ध्रुव का होता है स्थिर, ध्रुव तारा, विष्णु भक्त, नित्य और विष्णु। निर्वाण, आपने सुना होगा जो महात्मा बुद्ध थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो निर्वाण वो भी है कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। मोक्ष, मृत्यु, संगम, विश्राम, शून्य। फिर है पानी। पानी का क्या हो जाएगा? जल, चमक और इज्जत। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसके लिए? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है, जो जीतने की इच्छा रखता है। जैसे कि आप हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई, तो वो होगी जो आपकी इच्छा है हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेक्शन लेने की, वो आपकी जिज्ञासा है। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जैसे कि आपको ये जानना है कि अपनी गलती स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है, तो वो कायल कहलाता है। तो आपने ये जान लिया कि जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो कायल कहलाता है। तो यही आपकी जो इच्छा है वो आपकी जिज्ञासा कहलाती है। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल हो जाता है। अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ होता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष होता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए जो आशुतोष होता है। और यह शिव जी का प्रायवाची भी है। किसका है? शिव जी का, क्योंकि शिव जी की जो पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां। इलायची बांटना मतलब दावत देना। इलायची बांटना मतलब दावत देना। उड़ता तीर लेना, जैसे कि अपन दोस्तों के अंदर कहते रहते हैं कि इसने तो उड़ता तीर ले लिया, मतलब अकारण ही मुसीबत मोल लेना। कमर कसना, तैयार हो जाना किसी चीज के लिए। कलई खुलना, किसी की गलत बात का पता चलना मतलब कलई खुलना। कलेजा पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्यालु स्वभाव वाला व्यक्ति या ईर्ष्या से हृदय का जलना। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पड़ोसी ईर्ष्या से जल जाएंगे। फिर है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको इनका इमेज आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा, तभी आपको शब्द शुद्धि का जो क्वेश्चन है वो आपके सही होंगे। जैसे कि कृतघ्न है। ठीक है, तो कृतघ्न का शुद्ध क्या होगा? कृतघ्न, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं आता बल्कि
ग्रह वाला रे आता है। चिन्ह के अंदर ये नहीं आता, क्योंकि चिन्ह के अंदर आता है ये है के साथ हलंत आता है, ये होता है चिन्ह। ये अपन आमतौर पर लिखते हैं, लेकिन चिन्ह का जो शुद्ध रूप है वो ये होता है, आपको ध्यान रखना है। निरोग में ये नहीं होता, क्योंकि बड़ा आता है निरोग के अंदर। पड़ोसी के अंदर एक मात्रा आती है और नीचे बिंदु आती है देखें। पुनरावलोकन नहीं होता, वो पुनरावलोकन होता है। क्या होता है? पुनरावलोकन होता है। फिर नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु लिसन टू द कन्वर्जेशन ऑफ अदर्स, वह व्यक्ति जो ध्यान से किसी अन्य की बातें सुनता है, उसको क्या बोलते हैं? इवेस ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? इवेस ड्रॉपर। ए पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स फ्रीली, वह व्यक्ति जो अपने जो विचार है वो बिल्कुल भय मुक्त होकर प्रकट करता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और जो इंट्रोवर्ट होता है वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जो जिसको खाना बहुत पसंद होता है वो ग्लूटन होता है। जैसे कि मुझे खाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं ग्लूटन हूँ। क्या हूँ? ग्लूटन। मतलब ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ए प्लेस वेयर डॉग्स आर कीप्ड, वह स्थान जहाँ कुत्तों को रखा जाता है वो होता है केनल। क्या होता है? केनल। ए पर्सन हु इज न्यू इन ए फील्ड, वह व्यक्ति जो क्षेत्र में नया है वो नोवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? नोवाइस। जैसे कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में नए हो तो आप नोवाइस हो, ठीक है। किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति नया आता है तो वो नोवाइस कहलाता है। ए सिस्टम ऑफ मैरिंग मैनी वुमेन, वह सिस्टम, वह मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम का मुझे हिंदी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। वह सिस्टम जिसके अंदर एक व्यक्ति बहुत सी औरतों के साथ विवाह करता है उसको पोलीगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलीगेमी। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल में होता था, ठीक है, और मुस्लिम कंट्रीज में तो अभी भी होता है। ए पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, जो व्यक्ति नींद के अंदर चलता है उस हैबिट को, उस आदत को क्या कहा जाता है? सोमनाम्बुलिस्ट। क्या कहा जाता है? सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट कहलाता है। ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद के अंदर बातें करता है सोमनीलोक्विस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोमनीलोक्विस्ट। क्या कहलाता है? सोमनीलोक्विस्ट। जो चलता है वो सोमनाम्बुलिस्ट होता है, और जो नींद के अंदर बात करता है वो सोमनीलोक्विस्ट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ए स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, मतलब वह छात्र जो बिना परमिशन के क्लास से बाहर रहता है वो होता है ट्रोंट। क्या होता है? ट्रोंट। वन हु लैंड्स मनी ऑन ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह मतलब किसी से पैसे उधार लेना वो भी अधिक ब्याज दर पर, उसको कहते हैं सुरेर। क्या कहते हैं? सुरेर। आपको ध्यान रखना है क्या कहना है? सुरेर। फिर है वोकेब। तो वोकेब के बिना तो इंग्लिश बिल्कुल न के बराबर है। तो एजाइल, एजाइल मतलब होता है फुर्तीला। क्या है? फुर्तीला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विक, एनर्जेटिक और फ्रिस्की। क्विक, एनर्जेटिक और फ्रिस्की। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका? लिथार्जिक, डल और डाउन। फिर है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। सिनोनिम क्या होगा इसका? गेन, एडवांस, प्रोसेस और राइस। एंटीनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, ब्लॉक और हार्ट। फिर है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपका जो मन है वो इधर उधर भागेगा, तो आपका मन आपकी पढ़ाई के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। आपका मन आपकी पढ़ाई के लिए ऑब्स्टेकल का काम करता है। सिनोनिम इसका हो जाएगा यानी कि प्राइवेसी, बैरियर और इम्पेडिमेंट। क्या है? इम्पेडिमेंट। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका? तो एंटीनिम हो जाएगा एडवांटेज, एड और हेल्प। डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकसित होना या विकास करना। जैसे इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका, चाइना भी अभी डेवलपिंग कंट्री में ही आता है, लेकिन इंडिया और जैसे यूरोप है वो विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, और अपन डेवलपिंग है। सिनोनिम हो जाएगा इसका प्रोस्पर, ग्रो और प्रोग्रेस। और एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका? डिक्लाइन, डिक्रीज और होल्ड। ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है तेज या फुर्तीला। क्या? तेज या फुर्तीला। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्विक और एनर्जेटिक। और एंटीनिम हो जाएगा स्लो और आइडल, इडल। फिर है एडियम और फ्रेजेस। क्या है? एडियम और फ्रेजेस। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम होते हैं झूठी स्कीम। एंड अनरियलिस्टिक गुड स्कीम, मतलब वह जो अच्छी तो लगे लेकिन वो रियल में, वास्तव में नहीं होती है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा मार्केटिंग के अंदर एक के साथ तीन जोड़ो, तीन के साथ तीन जोड़ो, तीन के साथ तीन जोड़ो, तो वैसा वाला सिस्टम होता है। ए यूटोपियन स्कीम फॉर गिविंग पेंशन टू ऑल ओल्ड पीपल ऑफ द कंट्री हैज बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। एन अनरियलिस्टिक गुड स्कीम। थिंक ट्वाइस टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइड। थिंक ट्वाइस का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लें।
स्पिक एंड स्पान इन ऑर्डर नीट एंड क्लीन। शी हैज फिनिश्ड क्लीनिंग हर हाउस स्पिक एंड स्पान। सी थ्रो मतलब अंडरस्टैंड। आई एम सरप्राइज शी डजंट सी थ्रो हिज लाइफ। मैं सरप्राइज हूं कि वह उसकी बातों को समझ नहीं पा रही है। फिर नेक्स्ट है निप इन द बट। निप इन द बट, टू स्टॉप समथिंग एट द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में ही किसी को बंद कर देना, समाप्त कर देना। ए बैड हैबिट इन ए चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बट, मतलब शुरुआत में ही किसी की खराब आदतों को रोक देना ही निप इन द बट कहलाता है। फिर है कंफ्यूजेबल वर्ड्स। एमिएबल, ठीक है, एमिएबल का मतलब होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय, यानी कि जो प्यारा हो वो एमिएबल होता है। देयर हैड बीन समथिंग रिमार्केबली एमिएबल अबाउट हर। फिर है एमिकेबल। क्या है? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। द होल थिंग वॉज डन ऑन ए परफेक्टली एमिकेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस। फिर है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है अलग रहना या कोई वस्तु। एब्स्टेन यानी कि कोई वस्तु या अलग रहना। ही टुक ए वाव टू एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल और स्मोकिंग। वह किससे अलग रहता है? एल्कोहल और धूम्रपान करने से वह अलग रहता है। फिर है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है अलग रहना या कार्य। तो एब्स्टेन का यूज होगा किसी वस्तु के संदर्भ में और रिफ्रेन का यूज होगा कार्य के संदर्भ में। मतलब किसी वस्तु से अलग रहने का मतलब है एब्स्टेन और किसी कार्य से अलग रहने का मतलब है रिफ्रेन। आई वॉज गोइंग टू मेक ए जोक बट आई रिफ्रेंड। एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना। क्या? निर्दोष ठहराना। द जूरी एक्यूटेड हिम, मतलब जो न्यायाधीश है उसने उसको निर्दोष ठहरा दिया है। क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, जैसे कि स्मोकिंग क्विट, एल्कोहल क्विट। शी डिसाइडेड टू क्विट सो बिजनेसेस। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।